आज की वीडियो में पीएफएमएस में वेंडर किस तरह सिलेक्शन करना है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वेंडर सिलेक्शन का काम मेकर की लॉगिन से होता है। मेकर की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद हमें मास्टर्स इस टैब में जाना है। मास्टर्स में तीसरे नंबर का टैब है वेंडर्स। इसमें ऐड न्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। वेंडर ये आमतौर पर दुकानदार रहता है, इसलिए टाइप में कमर्शियल सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम में उस दुकानदार का नाम टाइप करना है। मैंने यहाँ पे एक दुकानदार का नाम टाइप किया है। इसके बाद एड्रेस 1 में वो दुकानदार कहाँ का है उस एरिया का नाम लिखना है। उसके बाद उसकी सिटी का नाम लिखना है और वहाँ का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद उस दुकानदार का मोबाइल नंबर लिखना है इधर। ये मालूमात भरने के बाद उसका अकाउंट कौन से बैंक में है उस बैंक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इस दुकानदार की बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर में उस दुकानदार का अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद ऐड बैंक डिटेल इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। बाद नीचे बैंक का नाम आएगा और उसका अकाउंट नंबर आएगा और उसको वहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा मैसेज लिख के अगर आता है तो इसका मतलब है ये दुकानदार ऑलरेडी दूसरे किसी स्कूल में मैप किया हुआ है। इस दुकानदार को अपने स्कूल में लेने के लिए हमें मास्टर टैब में वेंडर में जाकर मैनेज इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। इस टैब में वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी इसको क्लिक करना है। इसके बाद उसका अकाउंट नंबर डालना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद उस दुकानदार के अकाउंट नंबर की पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन होती है। यहाँ पे सबसे अहम बात बैंक स्टेटस है। अगर बैंक स्टेटस में सक्सेस इन बैंक लिख के आता है तो हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। चूँकि इस दुकानदार के बैंक स्टेटस में सक्सेस इन बैंक लिखा हुआ है, इसलिए चौकोन में टिक करके उस दुकानदार को मैप करेंगे। यहाँ पे सिलेक्टेड वेंडर मैप्ड सक्सेसफुली ये लिख के आया है। इसका मतलब है कि ये दुकानदार हमारे स्कूल के पीएफएमएस पोर्टल में मैप हो चुका है।